अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेब एहसन। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के सम्राट और उसके नताइज आना शुरू हो गए। आप इस्लाम के कवायद के ख़िलाफ़ जाएंगे और ज़िल्लत आपका मुकद्दर बन जाएगी, रसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये वीडियो का मकसद पेरेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताना है जिनको बताना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मज़ीद जानने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें। एलजीएस स्कैंडल एक्सपोज होने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप हर किसी के सामने नहीं कह सकते, या आप किसी का नाम सामने नहीं ला सकते, आप किसी बच्ची की तस्वीर सामने नहीं ला सकते, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का, उनकी इज़्ज़त का सवाल होता है। इसीलिए कोई बच्ची, कोई पेरेंट्स इसके लिए कुछ सामने नहीं आते हैं। तो इसी मामले पर कुछ एंकरों से जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया, उनसे कुछ पेरेंट्स ने रब्ता किया और उन्होंने कुछ टीचरों की, कुछ लोगों की दास्तानें बताई हैं। ये भी कुछ ऐसा ही वाक़या है। ये जिस लड़की के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये लड़की स्कूल में भी उसी टीचर के पास पढ़ती थी। वो एक अच्छा टीचर था, पढ़ाने में अच्छा था, काबिल था, तो उन्होंने उस टीचर को अपनी बच्ची के लिए घर में एज अ ट्यूटर भी हायर कर लिया। वो बच्ची को घर पढ़ाने आने लग गया। उसके बाद वो बच्ची के साथ फ्री हो गया और उसके बाद वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग गया जिसके बारे में बच्ची के पेरेंट्स को नहीं पता था। और बच्ची की उम्र 16-17 साल थी, वो भी जिसको कहते हैं कच्ची उम्र। उस उम्र में बच्ची को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये हम आपको उसकी चैट, ये जो स्क्रीनशॉट बच्ची के पेरेंट्स ने जो मोबाइल फ़ोन जब बच्ची से लिया, माँ बाप के लिए कितना ज़रूरी है कि उनका जो फ़ोन है बच्चियों का वो चेक करें, अपने बच्चों का फ़ोन चेक करें, वो किससे बात करते हैं, रात देर तक किससे बात करते हैं, मोबाइल चैटिंग किसके साथ करते हैं। ये उन माँ बाप के लिए है जो बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेज के खुद बड़ी जुमा हो जाते हैं कि लो जी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आपने अपनी बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप अपने बच्चों पर प्रॉपर नज़र नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे भी इस तरह की किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये हम आपको कुछ उसके मैसेज जो पढ़ के सिखाते हैं। कुछ तो ऐसे मैसेज हैं कि हम पढ़ नहीं सकते। मेरे आने से पहले तैयार ना होना, आपके घर वालों को शक हो जाएगा। ये देखें इसका मतलब क्या है। अब बच्ची भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है। बच्ची उसको जवाब देती है, उसके बाद आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की कोई कोशिश करेंगे। आप अगले बंदे की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। ये देखें किस तरह की चैट है। उसके बाद टीचर बच्ची को कह रहा है कि रेडी रहना, आज रेडी रहना। तो बच्ची उसके जवाब में कहती है आई विल बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये पेपरों के दिनों की बात है। वो बच्ची बता रही है कि देन, टीचर कह रहा है कि देन आफ्टर पेपर, एग्ज़ाम के दौरान भी वो बच्ची को माफ़ नहीं कर रहा। एग्ज़ाम के दौरान भी अब बच्ची उससे तंग आ गई है, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि अब वो खुद उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है। इसके अलावा बच्ची उसको कह रही है कि वेल यू प्लीज़ स्टॉप इट, यू मेक मी सो अनकम्फर्टेबल। मतलब कि आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल हूँ, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वल्गर बातें हैं, बहुत सी ऐसी घटिया तरीन बातें हैं जो एक टीचर को छोड़ के इंसान को बातें करना ज़ेब ही नहीं देती। वो बातें हैं। टीचर को तो वो ज़ेब देती नहीं ना। टीचर ने तो अपनी उस जो टीचर का एक शोबा है, पेशा है, उसी को मलिया मेट कर दिया। उसने उसी पे मट्टी डाल दी। अब इस एंकर ने कहा है कि मेरे पास उसकी फैमिली मेम्बर आए हैं, माँ बाप आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम नहीं आने चाहिए, हमारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों ने बताया है, क्योंकि मैंने इस एलजीएस के वाक़े को रिपोर्ट किया था, तो अब बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस पर सामने नहीं आता कोई, क्योंकि अगर सामने आएगा तो उनकी बदनामी होगी, लोगों को, माशरे को, अदालतों को, हर जगह पता चलेगा। इसलिए सामने नहीं आते वो, इसीलिए इसी चीज़ पे वो खामोश हो जाते हैं। और इसी चीज़ का वो लोग, वो टीचर, वो जो जितने भी माहौल हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अगर आप घर में किसी टीचर को, ट्यूटर को लेके आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, तो या तो आप वहाँ पे खुद रहें। बच्ची के साथ कॉन्टैक्ट टीचर का होना नहीं चाहिए मोबाइल के थ्रू। अगर है तो पेरेंट के साथ करें। पेरेंट्स कोई भी पैगाम बच्ची को देना है या बच्ची ने टीचर को देना है तो वो उसके थ्रू करें। यही एक तरीका है। पाकिस्तान की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद, औरतों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, मर्दों की तादाद कम है। लड़कियां पढ़ी लिखी भी बहुत हैं, बहुत सी टीचर भी अवेलेबल हैं, ट्यूटर भी अवेलेबल हैं, डॉक्टर भी टीचर अवेलेबल हैं, डॉक्टर भी फीमेल अवेलेबल हैं। हर शोबे में ख़वातीन
अवेलेबल हैं और जितनी चाहिए हों, जितनी उनकी ज़रूरत होती है उस शोबे को मिल जाती हैं। फिर ऐसी क्या आफत आती है कि आप एक जवान लड़की को किसी मर्द टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं, या उस मर्द टीचर को आप अपने घर में बुलाते हैं। आप फीमेल टीचर क्यों नहीं हायर करते? लड़की के लिए फीमेल टीचर क्यों नहीं हायर करते? या तो फीमेल टीचरों की कमी हो, ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर क्यों लड़कियों को मेल टीचर के पास भेजते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। कुछ देर पहले पाकिस्तान में कानून पास हुआ कि लड़की के पेरेंट्स जब उसकी 17 या 18 ईयर एज हो जाए उस पर फोर्स नहीं कर सकते, उससे पूछ नहीं सकते वो कहाँ जा रही है, कहाँ, उस पर ऊपर अपनी सोच कोई चीज़ फोर्स करके उसको किसी चीज़ से मना नहीं कर सकते। ये सारे उस चीज़ के सम्राट हैं। ये सारे वेस्टर्न जो चीज़ें जिसको फॉलो करते हैं ना हम, ये उस चीज़ के सम्राट हैं सारे, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये आपको किसने इजाज़त दी है? जिस्म आपको अल्लाह ताला ने दिया, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? आपने इस्लाम में, आप मुसलमान हैं, आपने इस्लाम के दायरा कार के अंदर रहना है। आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप लोग ने इतनी गनहोनी, लड़कियों के साथ इतनी गनहोनी हरकत होती है कि आप लोग किसी के सामने आके कुछ बयान नहीं कर सकते, और पेरेंट्स स्कूल भेज दिया, जाके बच्ची को दाखिल करवाए, उसके बाद नहीं पूछना वहाँ वो क्या कर रही है, उसका मोबाइल पे क्या हो रहा है, आपने नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यूनिवर्सिटी में भेज दिया, कोई ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी भेज दिया, 4 साल बाद डिग्री हो जाएगी कंप्लीट। वहाँ वो किसके साथ मिल रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ उसको, अब यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की हर जगह पे गलत है, लड़की हर जगह पे गलत नहीं है। दरअसल ये जो एज होती है, एफएससी, मैट्रिक, एफएससी और यूनिवर्सिटी के पहले 1-2 साल जो होते हैं, ये जो होते हैं ये बहुत ही अनमैच्योर इसमें लड़की होती है। ये अनमैच्योर की वजह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो सामने होते हैं, टीचर होते हैं, जो भी होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वो 30 साल के, 25 साल के, 35 साल के होते हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब वो बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में टीचर है तो वो इसलिए ब्लैक मरता है कि मार्क्स जो जितने भी लड़कियों के हैं वो वहाँ से उसको मिलने हैं, उसी टीचर ने चेक करने हैं पेपर, तो वो इस चीज़ से उस बच्चियाँ मार्क्स के लालच में आके अपना नुकसान कर लेती हैं, अपनी इज्जत का नुकसान करती हैं, और वो उनकी इज्जत का, उनके जिस्म का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में वो मैच्योर ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, वो उनके साथ फ्रैंक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लड़कियां टीचरों को गिफ्ट दे रही हैं, मेल टीचरों को। क्या तुक बनता है कि मेल टीचरों को, एक लड़की का 15, 16, 17, 18 साल की लड़की का मेल टीचर को गिफ्ट देना? आप फीमेल को गिफ्ट दें, मेल टीचर को खुद ही, मेल जो स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं, बॉयज़, वो खुद ही गिफ्ट दे लें। ये काम शुरू इसी तरह होता है। मेल टीचर को आप कोई बात कहें, मेल टीचर आपको कोई चीज़ पास करे, आपको कमेंट पास करे, आपको स्माइल पास करे, आप लोग उसको स्माइल पास करें, वहाँ से बात शुरू होती है। मैसेज पे, नंबर पे, फेसबुक आईडी पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में कोई बात, शेर व शायरी, उस वहाँ फिर ऐसे चलता रहता है। उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद कोई हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपको टीचर कहता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, लड़की उसके पास जाती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गलत हैं। गलत इसलिए है कि अगर, तो इसका तरीका ये है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो, यूनिवर्सिटी में मेल टीचर बहुत सारे होते हैं, उनसे पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि जो लड़की है वो किसी मेल टीचर के रूम में अकेली ना जाए, वो अपनी दोस्तों के साथ या ग्रुप के साथ जाए। सेकंड, वो किसी मेल टीचर को पर्सनली मैसेज ना करे। कभी भी जो लड़की है उसको मेल टीचर को, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, पाक दामन है, जो मर्जी है, मेल टीचर को उसके पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज ना करे, ग्रुप के अंदर मैसेज करे, एक पब्लिक प्लेस पे मैसेज करे। अगर उसने कोई चीज़ पूछनी है, टीचर ने भी अगर कोई चीज़ बतानी है तो वो पब्लिकली बताए। मतलब ये है कि वो ये ना कहे कि आप अकेले में मुझसे पूछ लेना। आपसे किसी टीचर ने, आपसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है, आप उसका पब्लिकली टीचर जवाब दे, ताकि किसी अगर और की भी कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। अगर आप उसको अलग से बुलाएंगे, आपको लड़की को अलग टीचर के रूम में कभी भी नहीं जाना चाहिए, मेल रूम में। ये चीज़ लिख लें। वो बच्चियां जो अपनी इज्जत को बचाना चाहती हैं, वो बच्चियां जो इस तरह के हालात होने से पहले रोकना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कभी भी मेल टीचर के पास अकेली ना जाएं, अपनी 2, 4, 5 दोस्तों के साथ जाएं। अगर मैसेज करना है तो यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे टीचर भी होते हैं, वहाँ पे मेल स्टूडेंट भी होते हैं, वहाँ पे फीमेल भी होती हैं, वहाँ पे फीमेल टीचर भी होती हैं। आप पब्लिकली कोई क्वेश्चन पूछना है, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें कि इसका आंसर दे। टीचर उस चीज़ का जो आंसर है आपको उसने पर्सनली भी सेंड करना है ना,
वो आपसे वहां पे आपको पब्लिकली बता दे, अगर किसी और की भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। इसी तरह आप व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड कर दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में कभी भी किसी मेल को, ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है कि कभी भी आप किसी मेल को ना करें। और मेल स्टूडेंटों को भी ये चाहिए कि जो दिल का दिल साफ है, जो दिल से मुतमिन है, जिनका दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, वो पब्लिकली जवाब दें। वो किसी लड़की को पर्सनल मैसेज ना करें, ना पर्सनल किसी को जवाब दें। वो कोई भी बात पूछी है तो आप उसका जवाब पब्लिकली दें ताकि और बच्चों का भी क्लियर हो जाए। माँ बाप को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, माँ बाप को इस कल्चर से दूर रहना चाहिए, माँ बाप को इस कल्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो कल्चर आजकल पाकिस्तान में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आपने देखा कि कितने दिन पाकिस्तान में सड़कों पर, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में सड़कों पर ये पम्फलेट उठा के लोग फिरते रहे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और उसको बहुत से मेल भी सपोर्ट करते रहे। ये पाकिस्तान है, ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ये एक इस्लामी कंट्री है, ये एक इस्लामी रियासत है। इस रियासत में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आपको इसके सम्राट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसकी जो भयानक तस्वीर है इस माशरे की और उस कल्चर की जो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भयानक तस्वीर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी तरफ, अपने माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह इस चीज़ के नुकसानात हैं। अगर आप पर्दा नहीं करते, अगर आप गौन नहीं पहनते, अगर आप सर पे दुपट्टा नहीं लेते, आप पब्लिकली मर्दों के अंदर काम करते हैं और अपने आप को प्रॉपर लड़कियां कवर नहीं करती, तो इस चीज़ के सम्राट बहुत ही ख़तरनाक होंगे और मुसलमानों के लिए ये चीज़ बहुत ही इबरतनाक हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।